भवानी ज्वाला। जय मां भगवान की। दानव का दानव हूँ, दानव का दानव हुआ, भक्त का परवाना हूँ। जाकर के जो सुप्रीमटेंडेंट से मैं कहर दुनिया के दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम डाकू ज्वाला सिंह तोहरा मचा दूंगा। जली को कहते बुद्धि को राख, जली को कहते बुद्धि को राख। मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। ज्वाला आइए सरदार जी। जम्मल के बिहड़ों में रहते हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारे हाथ रकम से खाली है। हाँ सरदार जी। इसलिए हमारी बात सुनो। कहिए। क्या ध्यान से बात सुनो, तुम हमारी सुनो ध्यान से बात। आइए आइए कोटेदार जी आइए। अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का मतलब? देखो, जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना, तो खुद ब खुद जाकर के सबसे पहले वो मुलाकात करता है। बात क्या है? सुन मेरी बात को। तो जब सरकारी गल्ला जो मेरा लगाया रहा, तो करो आधा और आधा सुनो मेरी बातों पे कहे। साफ साफ अल्फाजों में कहो कोटेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। बहुत खूब। और बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई है ना, हाँ, ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बत्ता नहीं है भैया। अच्छा, ये सरकारी गोदाम से 2 ट्रक गल्ला हमारे रूपनगर गांव के लिए लदा आ रहा है। जाओ उसे रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे। सरकार को मैं ये तो लिख के दिखा देंगे क्या कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहते हैं, वो क्या? ये जितनी जनता हमारे गांव की है ना, ये है बिल्कुल अनपढ़ यानी कि गंवार, यानी सांप के सांप गंवार। हाँ, जो मैं कहूंगा वो ये लोग मानेंगे। ऐसा समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। ज्वाला, गया सरदार जी। तूने खुश सुना? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूँ, लेकिन ये कोटेदार तो हमारा बाप निकला रे। रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा, क्योंकि हमें रकम की जरूरत है और रकम के लिए कहर सिंह कुछ भी करेगा। इसलिए तैयारी बनाओ, हम रूपनगर गांव तक 2 ट्रक सरकारी अनाज पहुंचने नहीं देंगे। आओ हमारे साथ। जय भाई। तुम चले अंधेर जाओ,
इसी तरीके से नींद में चलोगे तो किसी न किसी दिन तुम कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे। तो कहाँ अंधर है, कहाँ हम कुआं तालाब में मर जाओगे? कुआं तालाब दिखाई देता है, अनिता कुमार नहीं दिखाई देती है। इनका खुदे नहीं चला तमीज है। क्यों बे? जब जहाँ तभी बीचा रोड पर चप्प से खड़ी हो जाती है। हम तो अन बचा दें, कोनो ट्रक वाला मारी सो पुलिया में चमकी मिलती। ठीक है ठीक है, तुम लोग हमारी बात कान खोल के सुन लो। जी अभी अभी मुझे मुखबदर सूचना मिली है। क्या सूचना मिली है? सूचना की सूचना? साला गधा कहीं का रूपनगर में 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा, उसे डाकूकार तुम्हारे साथों के साथ लूटने के लिए जा रहा है। लूट ले दियो, बाद में चला दे। बाद में क्या करेंगे? बाद में तो पुलिस पहुंचा था, मारपीट 2 घंटा लेट में, मारपीट हो जाए 2 घंटा लेट में। अच्छा, खून खराबा हो जाए 1 घंटा लेट में। बाद में पहुंचा दे साहब। गांव वालन का 3-3 4-4 लठ कसा जाई, 2-2 3-3 हजार रुपया लेके छोड़ दीजिए। 1000-2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पे टंगी नजर आएगी। जी देख रहे हो ना, जब से महामारी कोरोना लगा है तब से शासन प्रशासन इतना टाइट हो गया है। उस समय कोई कोटेदार ये नहीं कहता था कि इस महीने 1 बार गल्ला मिलेगा, हर महीने बराबर 2 बार गल्ला मिलता भी समय से। हाँ, समय से गल्ला मिलते हैं साहब। पहले 1 महीने में 1 चक्कर गल्ला मिल रहा है, अब तो 1 महीने में 2 चक्कर गल्ला मिलत है। सही कहा। अब तो कोटेदार का डबल फायदा हो रही है साहब। वो क्या बे? और जैसे 5 किलो 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला मिलत कि नहीं मिलत? 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला मिलत साहब कि नहीं मिलत? सही कहा। और जैसे कोटेदार खेत तौलाग लेके घर का आओ और घर में तौलो, जैसे घर में तौलो तो 4.5 किलो उठारत है। अच्छा, और का कहूँ, कांटा माइनस करे पड़े हैं, कहूँ कट्टी मारे पड़े हैं, तो अब तो डबल फायदा हो रहा। तो कोटेदार बोलिए कहाँ से नहीं। ठीक है ठीक है, वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे, हम अपनी ड्यूटी अपने तरीके से करेंगे। अपनी तरीके तो करबे कर साहब, लेकिन हमका कहूँ कोटेदार गल्ला बिलेक करत मिल गए तो जौन पेला पेलबे कोटेदारी करब भूल जाइए। ठीक है ठीक है, ये देख रहे हो ना जी, ये चंबल का इलाका है, ये दिखाई दे रहा ना, यह गाड़ी पहाड़ी है। काली पहाड़ी की इसी रास्ते से डाकू का आना जाना लगा रहता है। जी तुम लोग हमारे साथ में चलो। जी, आज हम देखते हैं कि 2 ट्रक सरकारी अनाज वो लूट के चंबल कैसे ले जाएगा। देख, दोनों ट्रकें सामने आ रही हैं। मार दे ड्राइवर को गोली, ले चल चमन मार। किया कहर सिंह के लिए जेल है ही नहीं, भूल जीवन में तू हूँ मैं, खून पी लूंगा तेरा, अरे बेशरम मौत के बदले तेरा। अपने साथ दिखाई दे कि अपने अपने बंदूकें फेंक के अपने आप कानून के हवाले कर दे। इससे में तुम तमो की भलाई है।
कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है कि अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चला जाओ और हमारा रास्ता आजाद कर दे। जिसके रास्ते में हैदराना गया ना, उसके रास्ते से हटा नहीं, बल्कि दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। कहीं ऐसा न हो कि चंबल नदी का सफेद पानी तुम्हारे सिपाहियों के खून से लाल हो जाए। वो साला हमें धमकी दे रहा है और मैं ये नहीं देता हूँ कि सुबह के पेपर में यही कदम हो करके आए कि पुलिस और डाकू की मुठभेड़ में सारे के सारे डाकू कुत्ते की मौत मारे गए हैं। तो तू 2 ट्रक सरकारी अनाज बचाने के लिए आया है। मैं भी देखता हूँ कि 2 ट्रक सरकारी अनाज बचाकर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ कि 2 ट्रक सरकारी अनाज तो लूट के चंबल के चले जाएगा। तो आज इसका फैसला होकर रहेगा जराना। इसका फैसला तेरी और मेरी बंदूकें करेंगी। साथियों, मार दे साले ड्राइवर को गोली और ले चल अपने चप्पल मार। ओ माय गॉड, साहेब मर गए, साहेब मर गए, साहेब के 2 मूड 4 टांगे हो गई। अरे नीचे देखो किसकी लात है ये। ये तो सही भाई ना नीचे साहब। चौकीदार, ये लाशें ठंड के कारण अकड़ गई हैं। हाँ ये बकल इन अकड़ गई कि बकड़ गई बे? बकल गई साहब। इन लाशों को अलग अलग कर। अब होई नहीं रही है, मैं सहाबा दियो थोड़ा। क्या है? आर के तिवारी, चौकीदार की मदद कर दो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? साहेब मदद करो थोड़ा, साहेब मदद करो, मदद करो, ध्यान रखा करो। चौकीदार, कितने अफसोस की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट 2 सिपाही आज शहीद हो गए। शहीद नहीं साहेब मरी गए। सही कहा तुमने। ओ माय गॉड, हाँ साहेब, अब जाके इसके शरीर से प्राण निकले हैं। अब मरे साहेब, हमका यहाँ पर इनके जान अटका रहा साहेब। सही कहा तुमने। कहूँ अटका रहा साहेब। चौकीदार, कितने अफसोस की बात है बहुत अफसोस। कि अनीता कुमारी की पहली पोस्टिंग थी वो देखो वो मरा साहेब, उसका क्या करे साहेब। और ये भी बेचारी शहीद हो गई। हाँ साहेब, ये दोनों अपने वतन के लिए शहीद हो गए। वतन के लिए शहीद। चौकीदार, जी साहब, इन लाशों को तुम कफन में ढक के रखो। जी साहब, मैं अभी कोई न कोई गाड़ी भिजवा रहा हूँ। जल्दी भेजवाए नहीं साहेब, बसाए लगे। गाड़ी की साला हकला कहीं का। जल्दी गाड़ी। कभी कभी जितना तुम्हारा मुंह चलता है उतना तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। साला गधा कहीं का। ओके। आर के तिवारी, तुम मेरे साथ में आओ। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। देखिए बिरजू किसान और उनकी पत्नी अपने खेतों में भाई होते हैं और देखिए क्या बातें करते हैं बिरजू किसान उनकी पत्नी। शांति।
जी स्वामी जी। अरे बच्चे कहाँ है? राहुल के पापा जी अभी वो स्कूल में है। ए राहुल की मम्मी, जी हाँ। अभी तो 3 बजे 1 घंटे के बाद बच्चे आएंगे। हाँ, क्या ना तब तक खेती बाड़ी का काम हो जाएगी। क्यों नहीं? आज मैंने सपने में देखा सपने में? और सपने के बाद जाहिर करिए। अच्छा। हर जिसके सपने हमें याते रखे लुभाते रखे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके सपने लुभाते रहे, और ये बता दो कभी तुम और वही तो नहीं, वही तो जब भी झरी रात मैंने सुनी राती, मैंने समझा तुम्हारी पायल बगी। जब भी झरी रात मैंने सुनी राती, मैंने समझा तुम्हारी जिसके पायल ये लुटाते रहे, लुभाते रहे, ये बता दो कभी तुम और वही तो नहीं, वही तो नहीं। हो जब भी ठंडी हवा बुलाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली। ठंडी हवा बुलाती चली, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली बजी। वो जिसके मुरली पे हो, जिसके मुरली पे मैंने खाती रही, और ये बता दो कभी तुम और वही तो नहीं, वही तो नहीं। हो हो जब भी ठंडी बुलाती चले, मैं ये समझी तुम्हारी ये मुरली बजी। जब भी ठंडी बुलाती चले, मैं ये समझी तुम्हारी अरे मुरली बजी। वो जिसके मुरली पे, वो जिसके मुरली पे मैं खाती रही, भले खाती रही, और ये बता दो कभी तुम और वही तो नहीं, वही तो नहीं। अरे क्या हुआ क्या हुआ?
अरे क्या हुआ? अरे बोलेगा भैया क्या हुआ? अरे भैया, अंधा क्या रे बदतमीज? अरे भैया तुम कहाँ हो यार? अरे ये मेरी पत्नी रे। ओ भैया, क्या हुआ? अरे दादा अति टाइम पता नहीं को दाल छौका लहसुन उलड़ के हमारी आँखी में पड़ गया। ओ भो। रात्रि के 12 बजे हाँ भैया, किसी ने दाल में छौंका लगाया हाँ भैया, और लहसुन उछल के तेरी आंख में पड़ गया हाँ भैया। तो अंधा हो गया। आंधर नहीं है न भैया। क्या बात थी? अभी तो अन्ना था, आज तो देख रहा है। भौजी तुम हमारी खोपड़ी में होरा काहे भूलती हो? अरे पागल, हम पत्नी खेत में काम कर रहे हैं। भैया हम तुम्हें आना था तो कम से कम कुछ बोल देते। हम बोल के नहीं है भौजी, घोरा गई थे भौजी। एक पौवा बना भैया हम खाई थे। तो जी हारमोन से बढ़ रहा है। हाँ भैया, कोनो जुगाड़ लगाओ, बिल्कुल जवानी हमार हमका चबाए डालत है। अब मैं समझा इस उम्र में तुझे दुल्हन चाहिए। हाँ भैया, बर्दाश्त से बाहर है भैया। ठीक है, हम तेरा रिश्ता लगा देते हैं। हाँ कोनो जुगाड़ लगाओ भैया। शांति, ऐसा कर यार, अपने मैके से कहीं इसके लिए दुल्हन फिट कर दे और इसकी जवानी सफल हो जाए। हाँ सही है, तुम्हें दुल्हन चाहिए। देखो ठीक है, मैं आपके लिए दुल्हन बहुत सुंदर ला के दे दूंगी। और देखो जानते हो, इतनी सुंदर लड़की है कि विश्व में लड़की आई नहीं है। वो इनकी साली है, बहुत सुंदर है और नाम है उसका चुचुल मुचुल चुचबुचली जान। अच्छा, चुचुल मुचुल छुलमुतनी जा। पागल, चिचिल मुचिल मुचली जा। वे नाम नहीं। और उम्र उसकी 18 साल की है, गोरा बदन है, छरारे डांड की है, अरे दादा तो भैया कहूँ जुगाड़ लगा दियो हमरो भी। लेकिन थोड़ी सी कमी है। उमा कौन कमी है भैया? और एक पैर की लंगड़ी है। लंगड़ी है। बचपन में पोलियो हो गया था ना, बस ढपक के चलती, थोड़ी सी कमी से। धत तोरी किस्मत की ऐसी तैसी करो, मिली तो मिली वह लंगड़ी। अरे कोनो वजन सामान धरे उठाव के जो तो रखिन ना पई है ई मेर तो चली भैया। ई मेर हमका दुल्हन न चाहिए कोनो ठीक। तो ये रिश्ता तुझे मंजूर नहीं है। कोनो ठीक शांति, ऐसा कर, जो तेरी मंझली वाली तेरी बहन लगती ना, जो मुझे जीजा कहती है, इसका रिश्ता मैं से भिड़वा दी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। क्या नाम है उसका? देखो जी भैया, भैया ऊपर हाथ न रखो नहीं मर जा। अरे ये मेरी पत्नी है यार। अरे कोनो बात नहीं, लेकिन हम माँ भरे गए थे। अच्छा तुम बरो मत। देखो मैं आपके लिए, उससे भी एक लड़की अच्छी है और उसका नाम है निर्मला देवी। निर्मलिया देवी? निर्मला देवी। अच्छा, वह उम्र उसकी 19 साल की है, अभी गोरे बदन की है, छरारी डाड़ की है, बिल्कुल खोड़हूत निका है। पागली, तेरे पैर दबा देगी, तेरे लिए बिस्तर लगा देगी, हाँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। उमा कौन कमी है भैया? वो गूंगी है। गूंगी? तो काम बन गया। बाकी इस तरह से समझती है, मतलब पानी भर लाएगी सरे में, खाना पका के देगी, बस थोड़ी सी कभी जो मुख से बोल नहीं पाती। यानी बौरी है। हाँ, यानी गूंगी? गूंगी है। तो काम बन गया। बन गया मान के यानी ये रिश्ता तुझे मंजूर है। बिल्कुल हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का है। लेकिन भैया एक बात और सोची था है। क्या बात है? हम सोची रहा भैया कि मान के चलो कि जैसे हम रिश्ता पक्का कर ले, मंजूर कर ले, हाँ। और भैया माँ जमानी में है न हन भैया, और मान के तो हाथ साथ पकड़ लिहन, और वह कहूँ उसका रिश्ता न मंजूर भाव, वह कहूँ FIR कर दी। ये बात थाने तक पहुंच हाँ, जाएगी। यह बात थाने तो बहुत थाने से उठी, यह बात कोर्ट तक पहुंची। तो कोर्ट में 76 का केस लगेगा। हाँ भैया, तो जज साहब यहाँ तो पूछी है कि ये लड़के, इस लड़की तूने साथ क्या किया? तो हम कहे ये लड़के से पूछो। तो वो लड़के से पूछा जाए कि ये लड़की, इस लड़के ने तेरे साथ क्या किया? तो वो बोली न पाई, यही मेरे तो कही। तो ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तो रिश्ता मंजूर पक्का भैया। शक्कर में अपनी साली को फोन कर देता हूँ और जाके जो अमरगंज है
ओ क्या बोलते हैं अमर बाजार, अमरगंज बाजार है ना, हाँ। उसी बगल में जाके तो उससे मुलाकात कर ले। उनसे बता दे फोन हेर कर दे, लोटिया में पानी लेके पिपरक बिरवा नीचे मिली है। पागल क्या बदतमीजी हो, मेरी साली है। हाँ। जा मैं फोन के देता हूँ, हाँ, तो जाइए। जा जा। आज गूंगे जानी है किससे पाला पड़ा। शौकी जी हाँ। अगर इस बात का खेत में बच्चे ना जाए। बच्चे भी नहीं आए। एक बात और कहिए, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपने सलाना, अच्छा कभी मुझसे खफा न खाना, कभी मुझसे जुदा न खाना। हाय तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सुनोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगू, और भला अब क्या मांगू, प्यार मिला संसार मिला। प्यार मिला संसार मिला, क्या करनी है हीरे मोती, क्या करनी है चांद सोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा